और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब। नवाज शरीफ का कहना है कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। चीनी के नर्ख कम ना हो सके। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपये किलो में फरोख्त। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत 17,200 रुपये मुकर्रर। परचून मार्केट में चीनी मजीद महंगी होने का भी खदशा। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में इजाफे का रुझान गुज़श्ता तकरीबन एक माह से जारी है और सरकारी इदाद-ओ-शुमार जो जारी हुए हैं एक दो रोज़ कबल, उसमें भी इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि चीनी की कीमत में एक माह में तकरीबन 15 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है उसमें शुगर मिलर्स की जानब से जो चीनी फराम की जा रही है उसके रेट में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है और शुगर मिलर्स इस वक्त जो 100 किलोग्राम की बोरी फराहम कर रहे हैं वो तकरीबन 16,700 से 16,800 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम इस वक्त उसका रेट मार्केट में देखा जा रहा है। और यही चीनी जिस वक्त होल सेल मार्केट में पहुंचती है और वहाँ से फ़रोख्त होती है तो इसमें 5-6 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा होता है, जिसकी वजह से 17,200 से 17,300 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम इस वक्त रेट होल सेल मार्केट में देखा जा रहा है। और जिस वक्त परचून मार्केट में ये चीनी पहुँचती है तो वो तकरीबन 175 से लेकर 180 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में बेची जा रही है। ताहम बाद बड़े स्टोर्स की जानब से सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज देने के लिए 170 रुपये तक भी ताहाल रेट बरकरार रखा गया है, लेकिन अमूमी तौर पर जो परचून दुकानें हैं वहाँ पर तकरीबन 175 से 180 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जब से हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी तब से इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नए क्रशिंग सीज़न में गन्ना महंगा होने को जवाज़ बनाकर भी इसकी कीमत में इजाफा किया जा रहा है और सबसे बढ़कर ये कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कीमत मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त सरकारी कीमत चीनी की कोई मुकर्रर नहीं है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया भी खामोश है और मार्केट फोर्सेस जो हैं अपने तौर पर कीमत का तयन कर रही हैं और इसका तमाम तर खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मॉडल बाजारों में कायम सहूलत सेंटर पर रिलीफ की फरहमी जारी। अशिया फरोनोश पर 5 से 10% तक सब्सिडी। सूरत बाजार में चीनी 130 रुपये किलो में दस्तयाब। दीगर अशिया भी डीसी रेट से कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त वहादत कॉलोनी मॉडल बाजार में मौजूद है। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल बाज़ार वहादत कॉलोनी में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि आज छुट्टी का रोज़ है और यहाँ पर रश जो है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मॉडल बाज़ारों में जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बाहर की निस्बत जो है वो यहाँ पर 5 से 10% तक डिस्काउंट भी फराहम किया जा रहा है। अगर बात की जाए कीमतों के हवाले से तो यहाँ पर जो है वो सेब ईरानी डीसी रेट के मुताबिक 290 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मॉडल बाजार में जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए केला दर्जा अव्वल डीसी रेट के मुताबिक 250 रुपये में जो है वो बेचा जा रहा है, जबकि मॉडल बाजारों में जो है वो इससे कम कीमत पर यहाँ पर बेचा जा रहा है। इसी तरह अमरूद डीसी रेट के मुताबिक 220 रुपये, जबकि मॉडल बाजार में जो है वो 210 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि तमाम तर चीज़ों पर जो है वो रियायत दी जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ सब्जियों फलों की दुकानें हैं, यहाँ पर जो है वो मॉडल बाज़ारों में एक ही छत के तले ख़वातीन जो हैं वो अपनी ईद की शॉपिंग भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जूतों की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, तमाम तर चीज़ों की जो है वो दुकानें मौजूद हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं। यहाँ पे फल फ्रूट सब्ज़ी जितनी भी हैं बहुत सस्ते रेट में मिल रही हैं। बाज़ार में तो बाहर बहुत महंगी हैं, यहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, सस्ती हैं। कम से कम 20-30 का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा बाकी भी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत अच्छा है बाज़ार। जी आप बताइएगा, यहाँ पर जो है वो तमाम तर जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पर मिल रही हैं? मिल रही हैं और बहुत सस्ती मिल रही हैं। मार्केट में चीनी 180 है, यहाँ 130 है, 50 रुपये किलो का फ़र्क। हम मरीम नवाज के इतने इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इतने बाजार सस्ते लगाए हैं
और हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है, खाने की चीज़ें और जो दीगर चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये इनका जो इंतज़ामिया है बहुत अच्छी है, इनसे प्यार करती है दुकानदारों से, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आती। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो भी तावन करेगी और सफाई का जो है वो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि सहूलियात जो दी जा रही हैं रमज़ानुल मुबारक में, उनको जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर भी करेंगे। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं और चीनी भी जो है वो यहाँ पर सस्ते दामों फ़रोख्त की जा रही है। जी पे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। ज़राए के मुताबिक लेवी बढ़ाने से 16 रोज़ में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानेंगे। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी पर और हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए खातिर ख्वाह जो है वो कोई रिलीफ देखने में सामने तो नहीं आया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको मुस्तहकम रखा गया है। लेकिन एक नया फार्मूला हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है, जिसमें हुकूमत ने जो है वो 10 रुपये लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ा दी है। जबकि अगर मैं बात करूँ जो लाइट डीज़ल है तो उस पर जो है वो 7 रुपये, जबकि जो डीज़ल है उस पर भी 10 रुपये और जो हाई ऑक्टेन है उस पर 50 रुपये लेवी जो है वो बढ़ाई गई है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ 16 दिनों में हुकूमत को जो है वो ये लेवी बढ़ाने से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि ये इकट्ठी होने वाली रकम जो है वो आवाम की सहूलियात के लिए खर्ची जाएंगी। जबकि जो हुकूमत का फार्मूला है इससे ना तो आवाम को कोई नुकसान हो रहा है, ना ही आवाम को जो है वो कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो अपनी जगह पर मुस्तहकम है। जबकि जो मार्केट का अहवाल अगर मैं आपको बताऊँ तो आने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कम से कम जो महंगाई है वो वहीं पर मुस्तहकम रहेगी और जो माफियाज हैं उनको ये कहकर महंगाई करने का मौका नहीं मिलेगा कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, इस वजह से जो है वो किरायों में और अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनमें रेट्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो जो ये लेवी है हुकूमत की जानिब से जो बढ़ाई गई है वो जो है उससे जो तमाम तर रेवेन्यू है वो हुकूमत को इकट्ठा होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इस पर आवाम पर जो है वो किसी भी किस्म का बोझ जो है वो नहीं डाला गया। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जैसे कि अगर बताता चलूँ तो 256 रुपये है उसी पर जो है वह पेट्रोल कायम रहेगा, जबकि जो डीज़ल है वो 259 रुपये पर है तो वो वहीं पर कायम रहेगा। आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ी नहीं हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ के माहौल, जंगली हयात और नायाब परिंदों के लिए हिफाजती इक़दामात के मुस्बत असरात। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब की झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की तरफ वापसी। तालाबों और झीलों के एतराफ़ में आबी परिंदों के लिए खुराक की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि आबी परिंदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन का अहम हिस्सा है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, इस मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के माहौल, जंगली हयात और नायाब परिंदों के लिए हिफाजती इक़दामात का नतीजा आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब की झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की तरफ वापसी। झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की मुसलसल निगरानी, गैर कानूनी शिकार और जाल के खात्मे से इन परिंदों को दोबारा साजगार माहौल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर नायाब, जंगली हयात, आबी और नस्ली बका का शिकार परिंदों की हिफाजत के लिए निगरानी का जामिया निज़ाम लागू कर दिया गया है। पंजाब में पहली बार नायाब परिंदों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग का आगाज किया गया है, जिससे परिंदों को महफूज माहौल मिलेगा। झीलों, तालाबों और पानी के ज़खायर के इर्द गिर्द आबी परिंदों की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग से बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। महकमा जंगली हयात का अमला मकामी आबादी के ताउन से आबी परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलियम पर मामूर है और इसी के पेश नज़र जो है वो मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आबी परिंदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन का अहम हिस्सा है। इन परिंदों, झीलों और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। इनका मज़ीद कहना था कि परिंदे और झीलें, परिंदे जो हैं अगर वो जिंदा ना रहें तो इंसान भी जिंदा नहीं रहेंगे। जी ठीक है सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका।